त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश अथर्व शीर्ष। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचूर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति
सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् गकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान।
हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजय प्रभु विनय हमारे, जन के काज विलंब न कीजय, आतुर धौरी महासुख दीजय। जैसे कूद सिंधु महिपारा, सुरसा बदन पैठ बिस्तारा, आगे जाय लंकिनी रोका, मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा, सीता निरखि परम पद लीन्हा, बादु जारि सिंधु महबोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। अजय कुमार कुमारी संहारा, धूम लपेटी लंक को जारा, लाह समान लंक जरि गई, जय जय धुनि सुरपुर महाभाई। अब विलंब के कारण स्वामी, कृपा करहु और अंतर्यामी, जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बैरि मारु वज्र की कीले, गदा वज्र लय बैरि मारो, महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो, बज गदाहनु विलंब न लावो। ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाय के, रामदूत धरु मारु जाय के, जय 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 हनुमंत अगाधा, पावत जन के ही अपराधा। पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। अनुपवन मग गिरि गृह माही, तुम्हरे बल हम डरपत नाही। आए परों करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कहि कोहरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुमन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल धालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार दो शपथ राम की, राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कहि कोहरावो। झूठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परों कर जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक देत कपि चंचल, ओम संत सामि पराने खल दल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करें बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपी भजै, सदा धरे उर ध्यान। देह के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान, सिद्ध करे हनुमान। संकटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम। प्रणम्य शिरसा देवं, गौरीपुत्रं विनायकं। भक्तावासं स्मरेन्नित्यम्, आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च, एकदन्तं द्वितीयकं। तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं, गजवक्त्रं चतुर्थकम्। लम्बोदरं पञ्चमं च, षष्ठं विकटमेव च। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं, धूम्रवर्णं तथाष्टमं। नवमं भालचन्द्रं च, दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननं। द्वादशैतानि नामानि, त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः।
न च विघ्नभयन्तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रम् संपूर्णम्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। महिषासुर को मारने के बाद ब्रह्मा आदि देवताओं ने विविध उपचारों से श्री महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न हो गए आदि शक्ति माता जी ने कहा कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे पूजने से संतुष्ट हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांगो। शीघ्र ही सभी देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए वो मंत्र पूछा जिससे श्री आदिशक्ति संकट में पड़े हुए जीवन की रक्षा करती हैं। श्री माता जी ने कहा, तो सुनो देवताओं, ये अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ मंत्र मेरे 32 नामों की माला है जो सब प्रकार की आपत्तियों का विनाश करती है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्म निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गा साधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गोद्धारिणी दुर्गा निहंत्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गा दैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गगम्या दुर्गेमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री दुर्गा माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज हम सभी सहजी भाई बहन जिनकी दिव्यता को
उनकी आत्मा ने प्रकाशित किया, जिन्होंने अपनी छुपी हुई उन शक्तियों को प्राप्त किया जिसके लिए उन्होंने अनेकों जन्मों में जप तप किए, जिन्होंने अपनी कुंडलिनी जागरण के लिए शुद्ध इच्छा रखी और इस इच्छा और आवाहन के फलस्वरूप श्री आदि शक्ति ने, श्री माता जी निर्मला देवी ने कलयुग में उनकी इस इच्छा को पूर्ण किया, उनकी कुंडलिनी जागृत की। माँ कुंडलिनी ने हमारे बाएं हृदय में स्थित आत्मा को प्रकाशित किया, जिससे हम मस्तिष्क में अपने सत्य को समझने योग्य बने, जिससे हमारा चित्त जो अब तक सब जगह उलझा रहता था, अंधकार में था, हमारी आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो गया। हम आनंद में रहने लगे, ईश्वर के साम्राज्य का आनंद उठाने लगे, सुख दुख से परे उस अवस्था में साक्षी रूप से हर सुख दुख का भी आनंद उठाया। बिल्कुल एक चलचित्र की तरह अपने जीवन को देख सकते हैं। ऐसी अद्भुत शक्तियों के साथ सभी वो महान सहयोगी जिनका चित्त प्रकाशित है और जिनका चित्त परमात्मा से एकाकारिता प्राप्त करता है, परम चैतन्य में घुल जाता है, ऐसी सभी दिव्य चेतनाओं को मेरा सादर नमन। आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आइए आज के ध्यान सत्र को आरंभ करते हैं, एकदम शांत चित्त से, एकदम निर्विचार, कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं, no thoughts, no thoughts। जो हमारा ब्रेन है, ये हमारे सारे उत्क्रांति का फल। आज तक जितनी हमारा रिवोल्यूशन हुआ है, जो अमीबा से आज हम इंसान बने, वो सब हमने इस ब्रेन के फलस्वरूप पाया। ये जो ब्रेन है, ये सब कुछ हमने जो कुछ पाया इस ब्रेन, इसी में सब तरह की शक्तियां, सब तरह का इसी में सब पाया हुआ धन संचित। अब इस हृदय के अंदर जो आत्मा विराजती है और उसका जो प्रकाश हमारे अंदर सहजों के बाद 7 परतों में फैलता है दोनों तरफ से, वो तभी हो सकता है जब आदमी का संस्कार। अभी तक हम इस दिमाग से दो ही काम करते हैं। आत्म साक्षात्कार से पहले सिवाय इसके कि हम अहंकार और सुपरीगो, इन दोनों के माध्यम से जो कार्य करना है करते हैं। अहंकार और प्रत्यहंकार, या आप कहिए मन और अहम, इन दोनों के सहारे हम सारे कार्य करते हैं। लेकिन रियलाइजेशन के बाद हम आत्मा के सहारे कार्य करते हैं।
आत्मा रियलाइजेशन से पहले हृदय में ही विराजमान, बिल्कुल अलग बना क्षेत्रज्ञ बना हुआ। आप देखते रहे, उसका काम वो अपना जैसा है देखने का मात्र वो कर देता है, लेकिन उसका प्रकाश हमारे चित्त में नहीं, वो हमसे अलग, वो चित्त में नहीं। रियलाइजेशन के बाद वो हमारे चित्त में आ जाता है, पहले चित्त में, और चित्त आप जानते हैं कि वॉइड में है। उसके बाद उसका प्रकाश सत्य में आ जाता है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है इसमें प्रकाश आ जाने से हम सत्य को जानते हैं। जानते माने ये नहीं कि बुद्धि से जानते हैं, तो साक्षात में जानते हैं कि ये सत्य। उसके बाद उसका प्रकाश हृदय में दिखाई, हृदय प्रगाढ़, हृदय बढ़ने लग जाता है, विशाल होने लगता है, उसकी आनंद की शक्ति लगती है। इसीलिए सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद, सत मस्तिष्क में, चित्त हमारे धर्म में और आनंद हमारे आत्मा में प्रकाशित होने लगता है। उसका प्रकाश पहले धीरे धीरे फैलता है, ये आप सब जानते हैं। उसका प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है, सूक्ष्म चीज होती, पहले बहुत सूक्ष्म, क्योंकि हम जिस स्थूल व्यवस्था में रहते हैं उस व्यवस्था में उस सूक्ष्म को पकड़ना कठिन जाता है, धीरे धीरे वो पकड़ आ जाता है। उसके बाद आप बढ़ने लगे, अग्रसर हो, सहस्त्रार का एक पर्दा खुलने से ही जमीन ऊपर आ जाता, लेकिन उसका प्रकाश चारों तरफ जब तक देखेगा, सिर्फ ऊपर कुंडलिनी आ जाने से आपने सदाशिव पीठ को नमस्कार करना, आपके अंदर की आत्मा का प्रकाश धुंधला धुंधला पहना, लेकिन अभी इस मस्तिष्क से वो पूरा किया। अब आश्चर्य की बात है, अगर मस्तिष्क से इसको फैलाना चाहे तो नहीं फैला, अपना मस्तिष्क और अपना हृदय, इसका अब बड़ा संतुलन दिखाना होगा। आपको तो पता ही है, जब आप अपने बुद्धि से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हार्ट फेलियर हो जाता है, और जब हम हार्ट से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो आपका ब्रेन फेलियर। इनका एक संबंध बना ही हुआ, पहले बना, बहुत गहन संबंध। उस गहन संबंध की वजह से जिस वक्त आप पार हो जाते हैं, इसका संबंध और भी गहन होना पड़ता है। हृदय और इस ब्रेन का संबंध बहुत ही घना होना चाहिए। जिस वक्त ये पूरा इंटीग्रेट हो जाता है, तब चित्त आपका जो है पूर्णतः परमेश्वर स्वरूप है। ऐसा ही कहा जाता है हठ योग में भी कि मन और अहंकार दोनों लय हो जाते हैं। लेकिन ऐसी बात करने से तो किसी के समझ ही नहीं आएगा इसका लय कैसे होगा, मन और अहंकार। वो मन के पीछे लगे रहते हैं, अहंकार पीछे लगे रहते हैं। अहंकार को मारते रहो तो मन बढ़ जाता है, मन को मारते रहो तो अहंकार बढ़ जाता है। उसे समझ नहीं आता ये पागलपन क्या है। ये किस तरह से किया जाए, मन और अहंकार दोनों को तरह से किया। उसका एक ही द्वार है, आज्ञा। आज्ञा चक्र पे काम करने से मन और अहंकार जो है पूरी तरह लय हो जाता है, और वो लय होते ही हृदय और ये जो ब्रेन है इनमें पूरा सामंजस्य पहले आ जाता है, रिकॉर्ड। लेकिन एकता नहीं है, इस एकता को ही हमको पाना है। तो आपका जो हृदय है वही सहस्त्रार हो जाता है, और आपका जो सहस्त्रार है वही होता है। जो आप सोचते हैं वही आपके हृदय में है, और जो कुछ आपके हृदय में है वही आप। ऐसी जब गति हो जाए तो कोई भी तरह की आशंका, कोई भी तरह का अविश्वास, किसी भी तरह का भय, कोई सी भी चीज नहीं।
जैसे आदमी भय लगता है तो उसे क्या करते हैं, उसको ब्रेन से सिखाते हैं कि देखो भाई भय करने की कोई बात नहीं, देखो तुम तो बेकार चीज को डर रहे थे, ये देखो प्रकाश लेकर। फिर वो अपने बुद्धि से तो समझ लेता है तो ठीक करता है। लेकिन जब दोनों चीज एक हो जाती, आप इस बात को लेते हैं कि जिस मस्तिष्क से आप सोचते हैं, जो आपके मन को समझाता है और संभालता है, वही आपका मनगढ़ हो जाए। यानी समझ लीजिए कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो कि जिसमें एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों ऑटोमेटिक हो जाए और दोनों एक, जब चाहे तो वो ब्रेक बन जाए और जब चाहे तो वो एक्सेलरेटर हो जाए, और वो सब जानता है। ऐसी जब दशा आ जाए तो आप पूरे गुरु हो गए। जय श्री माता जी। आशा है हम सभी ने माँ का आशय समझ लिया होगा कि किस प्रकार से जब हमारी आत्मा हमारे कुंडलिनी जागरण से प्रकाशित होती है, हम किस प्रकार से सच्चिदानंद स्वरूप हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा का ये प्रकाश हमारी बाएं हृदय से जो एक नाड़ी, उत्क्रांति की नाड़ी ऊपर आ रही है, हमारी बाएं विशुद्धि से होते हुए, और हमारे सहस्त्रार को ये खिला देती है। सहस्त्रार जो 1000 चक्रों का समन्वय है, 1000 नाड़ियां वो प्रकाशित हो जाती है। क्योंकि हृदय से आती हुई इस नाड़ी से आत्मा का प्रकाश हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। अतः ये मस्तिष्क सत्य को पूरी तरह से ग्रहण करता है। सत्य यही है कि ईश्वर ही सारे कार्यों को संपादित करते हैं। हमें इस विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता। किसी भी विषय का सत्य, किसी भी वस्तु का सत्य, हमारा सहस्त्रार जो एक कंप्यूटर की तरह बन जाता है, उसको जान पाता है, देख पाता है, सुन पाता है, समझ पाता है। ये आत्मा के प्रकाश से ही संभव होता है। और आत्मा के प्रकाश आने से पहले हमारा चित्त जो हमारे भवसागर में रहता है, इसलिए अधिकांशतया अधिकतर मनुष्य सबसे अधिक प्रेम खाने से करते हैं। और जब ये चित्त प्रकाशित हो जाता है, आत्मा प्रकाशित होने के बाद, तो चित्त वहां से उठ के ऊपर आ जाता है और चित्त भी प्रकाशित हो जाता है। और फिर यही चित्त परमात्मा को प्राप्त करता है। जितनी जितनी आत्मा हमारी शुद्ध और प्रकाशित होती जाती है, इसके अंदर परमात्मा का प्रतिबिंब उतना ही अधिक उतरता जाता है, स्पष्ट होता चला जाता है। हमारा हृदय बहुत विशाल हो जाता है। हम सबसे प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि फिर ये हृदय ईश्वर का प्रतिबिंब है और ईश्वर सबसे प्रेम करते हैं।
ईश्वर के साम्राज्य में आने के कारण हम सदैव आनंदित रहते हैं और इस तरह से हम सच्चिदानंद बन जाते हैं। हमारा हृदय और हमारा मस्तिष्क एक ही लय में कार्य करता है और इनका संबंध और गहन हो जाता है। हृदय बुद्धि में आ जाता है और बुद्धि हृदय में। कोई अवरोध नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई वाद विवाद नहीं हृदय और मस्तिष्क के बीच। आइए चले इस स्थिति का अनुभव माँ से आशीर्वाद में मांगे और अपने चित्त को परमात्मा में लीन होता हुआ देखें, महसूस करें। हम अब तक महामंत्रों के साथ माँ का वंदन कर चुके हैं, गणपति जी को प्रसन्न किया, हनुमान जी से आशीर्वादित हुए, बजरंग बाण सुना। हमने दुर्गा माता जगदम्बा का वो मंत्र, वो श्लोक सुना जिससे वो हमें हर भय से, हर बाधा से मुक्त करते हैं। अपने मध्य हृदय में हमने दुर्गा माँ को बिठाया, जगदम्बा को बिठाया। अब हम अपने चित्त को अपने बाएं हृदय में रखेंगे, अपने बाएं हृदय के अंदर उतर जाएंगे, अपनी आत्मा को ढूंढेंगे। आत्मा एक सत्य है, एक लौ है, प्रकाश है, अंगूठे के आकार का प्रकाश, दिए की बाती जैसा अपने अंदर टटोलेंगे, उतर जाएंगे बाएं। माँ आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मुझे आत्मा का अनुभव प्रदान करिए। ये पल्सेट कर रही है, महसूस करेंगे, इसे फील करेंगे। ये क्षेत्रज्ञ है, सब देखती है। हमारे शरीर के अंदर रह के भी हमसे अलग है। हम ये आत्मा है, ये शरीर नश्वर है। अजर और अमर है, आत्मा है। मन बुद्धि अहंकार नहीं है, अहंकार प्रति अहंकार कुछ नहीं है, सिर्फ एक आत्मा है।
इस शरीर को होने वाली कोई समस्या, कोई भी आदि, कोई भी व्याधि, कोई भी रोग या कोई भी उपाधि, डेजिग्नेशन नहीं हूं मैं, आत्मा हूं मैं। आत्मा हूं। अपनी आत्मा से प्रार्थना करें, हे आत्मा, आप परमात्मा का प्रतिबिंब है। मेरा योग परम से करवाती हैं। मेरे आध्यात्मिक जीवन की समस्त बाधाओं को हर लीजिए। मेरे सांसारिक जीवन की सारी समस्याएं मुझसे दूर कर दीजिए। पूरा चित्त माय हृदय के अंदर आत्मा है हम, इस शरीर नहीं। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का प्रतिबिंब है। शिव हूं मैं, शिव हूं मैं, शिव। धीरे 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 अपने चित्त को माँ जगदम्बा के श्री चरणों में लाएंगे, जहाँ सभी देवी देवता अनुशासन में विराजित है। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी माँ के श्री चरणों में नमन करेंगे। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, हे वक्रतुंड गणेश जी, एकदंत श्री गणेश जी, मेरे विघ्नों को हर लीजिए। सब चक्रों में देवी देवताओं को आसीन कर दीजिए, कृपा कीजिए। आप तो सृष्टि के आदि और अंत है। सृष्टि आप से ही शुरू होती है और आप में ही विलय हो जाती है। हे प्रभु श्री गणेश, मेरी श्री सदा शिव से का कार्य तक इस शुद्ध इच्छा को आप पूर्ण करें।
निर्विघ्न करे, निर्विघ्न करे। शीश सभी देवी देवताओं को, श्री कार्तिकेय जी को नमन करेंगे। दाएं मूलाधार में उनका स्पंदन महसूस कर सकते हैं। पूरी पिंगला नाड़ी स्वच्छ हो रही है उनके प्रभाव से, उनकी जागृति से। श्री भैरवनाथ एड़ा नाड़ी को प्रकाशित कर रहे हैं। सारा अंधकार दूर हो रहा है। अब चित्त को श्री हनुमान जी के पास लेके चलेंगे। हे राम भक्त श्री हनुमान, आदि शक्ति की सेवक हनुमान, उनके भक्तों का रक्षण करने वाले श्री हनुमान, जागृत हो जाइए और हमारी सारी बाधाएं दोनों नाड़ियों की आकाश में खींच लीजिए। खींच लीजिए। सारी भूत बाधाएं हर लीजिए। चित्त को मध्य हृदय में विराजित सभी देवी देवताओं को नमन करेंगे। श्री विष्णु, श्री लक्ष्मी, श्री ब्रह्मदेव सरस्वती, श्री सीताराम, श्री राधा कृष्ण, श्री जीसस, सारी देवी देवता मध्य हृदय में सबको नमन करें। उनकी ऊर्जा को महसूस करेंगे। धीरे से अपने चित्त को विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार पे ले आएंगे। श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे। श्री चरणों से बहता हुआ परम चैतन्य पूरे सहस्त्रार में घूम रहा है। पूरे पीठ में, रीढ़ की हड्डी में, फ्रंट में, कंधों में, हाथों में, पैरों में परम चैतन्य गिरता जा रहा है निरंतर, और हम भीग रहे हैं, भीग जाएंगे।
श्री माता जी के श्री चरणों से गिरता हुआ परम चैतन्य माँ के श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, हमारा योग श्री सदाशिव से करवा दीजिए माँ। आप ही मेरी कुंडलिनी शक्ति हैं। कृपा करके मेरे ऊपर के शरीर से ऊपर के बाहर के सब चक्रों को शुद्ध कर दीजिए, खोल दीजिए, खोल दीजिए माँ। महसूस करेंगे हमारी माँ कुंडलिनी एक रस्सी की तरह आकाश तक बंधी हुई है। आकाश का भेदन कर देंगे और ऊपर चलेंगे अंतरिक्ष में, भेदन करेंगे अंतरिक्ष और ऊपर चलेंगे शून्य सरोवर। श्री सदाशिव के श्री चरण पूरा चित्त प्रभु के श्री चरण प्रार्थना करेंगे। हे शिव शंभु, मन वचन कर्म से यदि कभी भी किसी भी जन्म में आपके खिलाफ कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। हे शिव शंभु, आपने मनुष्य जीवन दिया, पंच इंद्रियां दी, इनके द्वारा हाथ पैर नाक कान आंखें वाणी, यदि इनसे कोई अपराध हुआ अनजाने में या जाने में तो आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। शोषण वो आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मुझे अपने हृदय में संभाले, हृदय में संभाले। धीरे धीरे अपने चित्त को प्रभु के हृदय के अंदर लेते जाएंगे और समा जाएंगे, समाते जाएंगे, समाते जाएंगे, समा जाएंगे। प्रभु के साकार स्वरूप के अंदर है।
धीरे धीरे अपने चित्त को डिटैच करेंगे। श्री चरणों में वंदन करेंगे। हे प्रभु, आज के योग के लिए धन्यवाद। आदि शक्ति के अवतरण पृथ्वी पे भेजने के लिए धन्यवाद। मुझे आत्मा स्वरूप बनाने के लिए धन्यवाद। मेरे हृदय में उतरने के लिए धन्यवाद। वंदन करके धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे। ग्रह नक्षत्र के बीच से होते हुए आकाश में उतरेंगे। और आकाश से बहुत सारा ब्रह्म चैतन्य जो हमारे चित्त से आ रहा है, शिव धाम से पूरे विश्व में फैला देंगे। पंच तत्वों में फैला देंगे, बिखरा देंगे। धरती में, वायु में, जल में, अग्नि में, आकाश में, पंच तत्वों में ब्रह्म चैतन्य पूरी तरह से लीन है। धरा में जहाँ जहाँ भी थल है, स्थल है, परम चैतन्य फैल गए। कोई नेगेटिविटी नहीं बचेगी, सबका नाश। जल में सारे सागर, महासागर, नदियां सब में चित्त ले जाएंगे। जल से एकाकारिता, वायु में चित्त ले जाएंगे। पूरा वायुमंडल विश्व का पूरी एकाकारिता। अग्नि में चित्त ले जाएंगे। पूरे ब्रह्मांड में जो अग्नि है उससे एकाकारिता करें। एक बार फिर से आकाश में चित्त, सारी बाधाएं आकाश में छोड़ दें। फैला देंगे चित्त को। और अब पूरे विश्व में अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, पूरे विश्व में परम चैतन्य फैलाएंगे। हर शहर में, हर देश में, हर व्यक्ति पे
बरसने देंगे परम चैतन्य को सबके ऊपर, भीगने देंगे सबको। धीरे धीरे अपने देश में आएंगे, अपने शहर में आएंगे, अपने शहर का नक्शा अपने चित्त में रखेंगे, अपने घर पे आएंगे। हमारे चित्त के साथ परम चैतन्य निरंतर फैल रहा है। घर के ऊपर परम चैतन्य बरसने देंगे। अंतरिक्ष के परे से आता है ये परम चैतन्य, निरंतर बरस रहा है। भीग रहे हैं, पूरा विश्व भीग रहा है। हमारा देश, हमारा शहर भीग रहा है निरंतर। अब अपने चित्त को उन सभी स्थानों पे ले जाएंगे जहां हम आते जाते, एक एक करके चित्त से जाएंगे सब जगह। अपने चित्त को अपने शरीर पे लाएंगे और वर्षा होने देंगे परम चैतन्य की। चित्त को एकाग्र रखेंगे, भीग जाएंगे परम चैतन्य में, भीगते रहेंगे। यही हमें हर तरह के रोग और दोष से मुक्त करेगा। भीग जाएंगे परम चैतन्य में। परम चैतन्य हमारे चित्त से चलते हैं। चित्त को शुद्ध रखना होगा। पूरे शरीर में परम चैतन्य। अब अपने सहस्त्रार से अपने परिवारजनों पे फैला देंगे परम चैतन्य। भिगा देंगे उनको पूरा, उनका ऊपर से नीचे तक चित्त रखेंगे उनके ऊपर। भीग जाएंगे सब लोग। धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार पिलाएंगे श्री माता जी के श्री चरणों से बहता हुआ परम चैतन्य, जो अभी भी हमें पूरी तरह से प्लावित कर रहा है। नमन करेंगे माँ के श्री चरणों में। धन्यवाद करेंगे आज के अनुभव के लिए। हे परम पावनी माँ, आपको अनंत कोटि नमन। यदि हमसे कहीं भी कोई भी भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा श्री माता जी। चित्त को धीरे धीरे आज्ञा पे, विशुद्धि पे और फिर मध्य हृदय में ले आएंगे।
श्री माता जी के श्री चरणों में जगदम्बा स्वरूप के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। धन्यवाद करेंगे और विश्राम करेंगे। विश्राम करेंगे, सुखद विश्राम मध्य हृदय में। जय श्री माता जी। आज के इस ध्यान को और चित्त की प्रयोगशाला को यहीं कंक्लूड करते हैं। कल फिर मिलेंगे। सबको जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जय जी। श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी अलका दीदी जय श्री माता जी। जय श्री जय श्री माता जय श्री जी। माता जी। अलका दीदी जय श्री माता जी। सभी लोगों को जय जी। श्री माता जी। थैंक यू माँ, थैंक यू अलका बेटा, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।